मेरे अपने अगर मेरे साथ होते तो 7 जन्म में किसी के पास ताकत नहीं थी कि वो चिराग पासवान को तोड़ सके या मेरी पार्टी को तोड़ सके। मेरे चाचा रहे हैं भाई, मेरे चाचा हैं भी, और मैं बचपन से मैं उनकी गोद में खेला हूँ, पढ़ा हूँ, बढ़ा हुआ हूँ। मैं कैसे जाके मैं उनको निकालूं वहाँ से? चाचा पारस पर चिराग पासवान ने बोला, मंत्री बनने के लालच में परिवार को भूल गए। चिराग पासवान ने कहा, नीतीश कुमार ने पापा को अपमानित किया तो चाचा उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए। बिहार में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर चुके एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज अपने चाचा पशुपति पारस के ऊपर जोरदार हमला बोला है। चाचा पारस के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि मंत्री बनने के लालच में चाचा ने परिवार को भुला दिया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को अपमानित करने का काम किया था, लेकिन चाचा आज उन्हीं की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि मंत्री पद इतना बड़ा नहीं हो सकता कि उसके लिए पार्टी और परिवार को छोड़ दिया जाए। चिराग ने कहा कि अगर मुझे ऐसे शर्त पर मंत्री बनना होता तो मैं कभी मंत्री बनना कबूल नहीं करता। चाचा ने मेरे पिता रामविलास पासवान के विचारों को पांव तले कुचलने कर एक अलग गुट बनाने का काम किया है। पार्टी ने इन सभी को निष्कासित कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि उनके विरोधी हर एक दलित को आगे बढ़ाने से रोकना चाहते हैं। कल उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोक दिया गया। चिराग ने कहा कि वह धारा के विपरीत नाव चला रहे हैं। उनके पापा ने उन्हें यही सिखाया है। एनडीए के साथ ही मीडिया में झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में 15 सीटें दी जा रही थी। ये गलत चीज है। चिराग ने कहा कि महबूब अली कैसर के बेटे के लिए सीट नहीं मिली थी, वीणा देवी की बेटी को सीट नहीं मिली थी। चंदन के 4-5 उम्मीदवार हैं जिन्हें वो नवादा की तमाम सीटों से चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, उन्हें भी सीट नहीं मिल रही थी। प्रिंस राज के बड़े भाई के लिए रसोड़ा से सीट नहीं मिल रही थी। विधानसभा चुनाव में इनमें से कोई भी 15 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। एनडीए के अन्य साथियों के फैसले से इनमें से कोई भी सहमत नहीं था। सारी शुभकामनाएं उनको मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बड़ा दाव शब्द ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने। परिवार को तोड़ा है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। समाज की नाराजगी उन्होंने मोल ली है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी पीठ पर खंजर भोंका है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि जब उन्होंने इतनी बदनामी मोल ली, इतना कुछ उन्होंने झेला, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समझ जरूर रख दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। ये संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 5 सांसद, उनके 4 और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं है। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन दल की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा जरूर करते हैं। 2014 में भी ये चर्चा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। 19 में भी ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। और आज की तारीख में भी अगर किसी को संदेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का नाम किसका है या सिंबल किसके पास है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि कृपा करके चुनाव आयोग जाएं उसमें जाकर, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वहाँ पर इस बात को बोला है कि भैया मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। भैया आप सिंबल पे आप क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे ना कि भाई पार्टी मेरे नाम पर आप कीजिए,
पर वो हिम्मत ही नहीं है। इनको पता है कि इनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन नहीं है। इनको पता है कि 95% पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ है। 66 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गलत बैठक इन्होंने बुलाई वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए। कोरम को कंप्लीट करने के लिए 30 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य है। आप बताएं ना कि भैया बंद कमरे में जो आपने बैठक की कितने लोग थे आपके पास और कौन लोग थे वो। तो इसीलिए चुनाव आयोग में भी आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा ऐतराज होगा, और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र सांसद के तौर पर आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जदयू से कोई भी मंत्री बनेगा तो जदयू में टूट पक्की है, ये मैं आपको वादे से कह रहा हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।